हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं पीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल। बच्चों, वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना होगा यह मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आपको वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के घटक से संबंधित कुछ आसान प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आपको अपनी कॉपी में हल करना होगा। और साथ ही साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो से संबंधित एक छोटा सा गूगल फॉर्म दिया गया है, जिसकी लिंक आपको दिया है। आप अपने मतों के द्वारा हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में बच्चों, आपको बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। फिर भी आप लोग के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की गई है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चालू रखी हैं। मैं आपकी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की मार्गदर्शिका गीता विजय त्रिपाठी। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। पाठ का शीर्षक है रज्जब चाचा और लेखक हैं व्यथित हृदय। बच्चों, इसके पहले की तासिका में हमने रज्जब चाचा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस कहानी का एक भाग हमने देख लिया था कि रज्जब चाचा किस तरह अपने गांव में सबसे हिल मिल कर रहते थे। गांव के सभी लोग उनका कितना आदर करते थे और सब तीज त्योहारों में सब धर्म के लोग मिलजुल कर प्यार से रहते थे। रज्जब चाचा ने अपने गांव के ठाकुर माता प्रसाद को इंद्र बनने का आशीर्वाद भी दिया था। तो कहानी के अब दूसरे भाग में चलिए हम चलते हैं। पर युग की रफ्तार ने उन पर ही नहीं, उनके काम पर भी प्रभाव अवश्य डाला है। काम तो अब भी उनके पास बहुत आता है, पर अब गांव में बहुत से ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो अब अपने कपड़े शहर में सिलवाने लगे हैं। रज्जब चाचा बदले हुए जमाने की निंदा तो कभी नहीं करते, पर वे जमाने के प्रभाव में आकर अपनेपन को छोड़ना भी पसंद नहीं करते। यहाँ पर बताया जा रहा है कि रज्जब चाचा को काम तो अभी भी मिलता है, परंतु गांव में जो नए बच्चे हो गए हैं उन्हें अपने कपड़े शहर में सिलवाने ज़्यादा अच्छे लगने लगे हैं, जिससे कि रज्जब चाचा के भी काम पर प्रभाव पड़ा ही है। लेकिन रज्जब चाचा कभी इसकी बुराई नहीं करते। वे इन सब बातों को अपना लेते हैं, बस इतना ही चाहते हैं कि लोग अपनापन, आपसी प्यार न भूलें। वे मुसलमान अवश्य हैं, पर वे अपने को किसी से अलग नहीं मानते। उनका कहना है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तो धरती की देन है, खुदा तो केवल इंसान पैदा करता है। यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही गई है। आप लोग भी समझते होंगे कि एक छोटे से बच्चा जब पैदा होता है तब उसे कुछ नहीं पता कि उसका धर्म क्या है, उसका मजहब क्या है, लेकिन वह जिस परिवेश में रहता है वही मजहब, वही धर्म मानने लगता है, अपने परिवार के ही धर्म को अपना लेता है। इसका अर्थ है कि ईश्वर जब इंसान को पैदा करता है तो वह किसी धर्म के नियम में बांध के नहीं पैदा करता। हम उसे अलग अलग धर्म में, अलग अलग नियम में, अलग अलग मजहब में बांट देते हैं और आपसी हमारा प्यार हम कम कर देते हैं। हमें इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। अगहन पौष के दिन थे। रज्जब चाचा की पोती का विवाह था। वे इस विवाह को बड़ी धूमधाम से करना चाहते थे। उनका ख्याल था कि अब शायद वे किसी और के विवाह को न देख सके, अतः वे इस विवाह में अपने मन की हर इच्छा को पूरी करना चाहते थे। यहाँ पर रज्जब चाचा के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी उम्र और आगे बढ़ती जा रही है। वे चाह रहे थे कि अपनी पोती का विवाह बहुत धूमधाम से करें, क्योंकि पता नहीं इसके बाद वाले विवाह में वो हो या न हो। यही सोचकर वे अपने मन की सारी हसरत इसी विवाह में पूरी करना चाहते थे। दोपहर का समय था। रज्जब चाचा अपनी पोती के लिए गहने और कपड़े खरीदने के लिए शहर जा रहे थे। यद्यपि उनके गांव से होकर
शहर तक बस जाती थी, पर रज्जब चाचा पैदल ही जा रहे थे। वे पैदल के आदी थे। शहर केवल 7-8 किलोमीटर के फासले पर था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आजकल देखो, हम अगर आधा किलोमीटर भी जाना हो तो हम तुरंत रिक्शा, टैक्सी ज़रूर ले लेते हैं, चलना ही नहीं चाहते पैदल। लेकिन रज्जब चाचा तो पैदल चलने के आदी थे। शहर तक वे अपनी पोती के लिए गहने और कपड़े पैदल चलकर ही जा रहे थे खरीदने। रज्जब चाचा जब शहर के पास पहुंचे तो एक विद्यालय के पास भीड़-भाड़ देखकर रुक गए। उन्होंने जब लोगों से पूछा कि यह भीड़-भाड़ क्यों है, तब लोगों ने उन्हें बताया कि शिक्षा मंत्री जी आ रहे हैं। यह भीड़ उन्हीं के स्वागत के लिए एकत्र हुई है। अब रज्जब चाचा चलते-चलते जब शहर के नज़दीक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक विद्यालय के पास बहुत भीड़-भाड़ लगी है। कौतूहलवश वे वहां गए और किसी से पूछा कि भाई, इतनी भीड़ क्यों लगी है? तब बताया गया कि शिक्षा मंत्री आ रहे हैं प्रदेश के और उनके दर्शन के लिए ही सब लोग इकट्ठा हुए हैं। पर रज्जब चाचा को शिक्षा मंत्री से क्या लेना देना। वे इस भीड़ भाड़ की ओर देखते हुए शहर की ओर चल पड़े। जैसे ही वे शहर की ओर मुड़े, दनदनाती हुई एक कार आ पहुंची। रज्जब चाचा ने बड़ी कोशिश की कि वे शीघ्र ही कार के लिए रास्ता छोड़ दें, पर शरीर बूढ़ा होने के कारण उन्हें कुछ क्षण तो लग ही गए और कार को रुक जाना पड़ा। पहरे पर नियुक्त सिपाही दौड़कर रज्जब चाचा को डांट लगाई और उन्हें पकड़कर पटरी पर कर दिया। यहाँ पर कहा जा रहा है कि रज्जब चाचा जैसे ही आगे बढ़े, एक दनदनाती हुई कार आ रही थी। रज्जब चाचा को रास्ता छोड़ना था, वे कोशिश में लगे थे, लेकिन उनका बूढ़ा शरीर होने के कारण वह फुर्ती से एक और नहीं हो पाए और कार उनको बचाने के लिए रुक गई। यह देखकर जो सिपाही वहाँ खड़ा था उसे बहुत क्रोध आया और उसने रज्जब चाचा को पकड़कर सड़क के किनारे कर दिया। कार चली, फिर रुक गई। सहसा कार का द्वार खुला और एक प्रौढ़ व्यक्ति बाहर निकले। वे कोई और नहीं, स्वयं मंत्री महोदय थे। वे किसी और को अवसर न देकर शीघ्र दौड़कर रज्जब चाचा के पास जा पहुंचे। उन्होंने कुछ कदम के फासले से ही पुकारते हुए कहा, रज्जब चाचा, रज्जब चाचा। कार चलने लगी, लेकिन अचानक कार रुक गई और उसमें से एक प्रौढ़ व्यक्ति बाहर निकले और वे कोई और नहीं, शिक्षा मंत्री स्वयं थे। उन्होंने किसी और को मौका ही नहीं दिया। वे स्वयं दौड़ते हुए रज्जब चाचा को पुकारने लगे और उनको रोकने के लिए आगे बढ़ गए। रज्जब चाचा जब तक कुछ कहे न कहे, मंत्री महोदय ने दौड़कर उनके चरण स्पर्श कर लिए। रज्जब चाचा ने बिना पहचाने हुए ही दोनों हाथों से उन्हें पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। रज्जब चाचा ने जब उन्हें अपने सीने से लगाते हुए उनकी मुखाकृति को गौर से देखा तो हठात उनके मुख से निकल पड़ा, माता प्रसाद, तुम माता प्रसाद हो? मंत्री महोदय ने ये नहीं सोचा कि मैं मंत्री बन गया हूँ, मैं सड़क पर जाते हुए एक बूढ़े व्यक्ति के पैर क्यों पड़ूं। उन्हें ये गर्व नहीं हुआ कि वे इतने बड़े पद पे हैं। वे तुरंत झुके और रज्जब चाचा का उन्होंने पैर पड़ लिया और रज्जब चाचा ने भी उनको पहचाना नहीं, लेकिन फिर भी न पहचानते हुए भी उन्होंने अनजान समझ के भी उन्हें गले से लगा के खूब ढेर सारा आशीर्वाद दिया। यही बुजुर्गों की महानता होती है, वे अपना पराया सब भूल जाते हैं। उनका हाथ सदा ही हम सबको आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहता है। और रज्जब चाचा ने जब उन्हें गले से लगाया और उनके मुख को ध्यान से देखा तो हठात तो बोल उठे, अरे माता प्रसाद, तुम माता प्रसाद हो? उन्होंने माता प्रसाद को पहचान लिया। उनके मुख से निकल पड़ा, माता प्रसाद, तुम माता प्रसाद हो? मंत्री महोदय बोल उठे, हाँ रज्जब चाचा, मैं माता प्रसाद ही हूँ। आप ही ने तो मुझे इंद्र बनने का आशीर्वाद दिया था। रज्जब चाचा की आंखें सजल हो गई। उनकी आंखों से आनंद और प्रसन्नता की बूंदें टपक कर गिरने लगी। उनकी आंखों के आंसू के उत्तर में मंत्री जी की आंखें सजल हो उठी। उन्होंने अपने आंसुओं में बहुत से स्मृति चित्र देखे, फिर कुशलक्षेम और हालचाल। रज्जब चाचा ने उन्हें बताया कि उनकी पोती का विवाह 10 दिसंबर को है। यहाँ पर माता प्रसाद को पुरानी सारी बातें याद आ गई कि किस तरह रज्जब चाचा ने उन्हें आशीर्वाद दिया था इंद्र होने का। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। तब रज्जब चाचा ने उन्हें बताया कि उनकी पोती का विवाह 10 दिसंबर को है। मंत्री महोदय ने अपनी डायरी में 10 दिसंबर के दिन
कुछ लिखकर रज्जब चाचा को बड़ी नम्रता से नमस्कार किया और फिर चले गए। रज्जब चाचा ने भी अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए शहर का रास्ता पकड़ा। यहाँ पर रज्जब चाचा ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। वे शहर सारे आए थे अपनी पोती के लिए गहने कपड़े लेने। वे उस रास्ते चले गए और मंत्री महोदय ने भी उनसे हालचाल पूछ के अपने कार्यक्रम में लग गए। आगे 10 दिसंबर का दिन था। सूर्य डूब चुका था। रज्जब चाचा अपनी पोती के विवाह के कामकाज को लेकर बहुत व्यस्त थे। उनके पैरों में जैसे विद्युत किसी गति पैदा हो गई थी। सहसा एक कार आकर रज्जब चाचा के दरवाजे पर रुकी। रज्जब चाचा ने आश्चर्यचकित होकर कार की ओर देखा। कार का द्वार खोलकर मंत्री माता प्रसाद उतर रहे थे। बच्चों, ये तो आश्चर्य की बात है। देखिए, मंत्री महोदय स्वयं अपने गांव के एक साधारण बुजुर्ग के पोती के विवाह में उपस्थित हुए। यही बात होनी भी चाहिए। हम कितने भी ऊंचे पद पे पहुंच जाए, अपने बड़े बुजुर्गों का आगत स्वागत, अपने गांव के मिट्टी से जुड़े रहना जरूरी है। और यहाँ पर मंत्री माता प्रसाद वही कर रहे हैं। रज्जब चाचा ने दौड़कर माता प्रसाद को पकड़कर अपनी छाती से लगा लिया। उनके मुख से अपने आप ही निकल पड़ा, अरे बेटा, तुमने क्यों कष्ट किया? रज्जब चाचा की आंखें भर आई। उन्हें बड़े आदर से अपने बरामदे में ले जाकर कुर्सी पर बिठाया। सारे गांव में बिजली की तरह खबर फैल गई, भाई मंत्री महोदय आए हैं। लोगों में हल्ला तो होना ही था कि इतने बड़े मंत्री महोदय रज्जब चाचा के यहाँ विवाह पे आए हैं। सब लोग उनसे मिलने दौड़कर आने लगे। मंत्री महोदय को उसी दिन रात में राजधानी जाना था, अतः उन्होंने शीघ्र ही चाय पानी करके रज्जब चाचा से छुट्टी ली। रज्जब चाचा और गांव के लोग उन्हें कार तक पहुंचाने के लिए आए। मंत्री जी ने रज्जब चाचा के पैरों को छूकर कार में बैठते हुए कहा, चाचा, आप क्या करते हैं? रज्जब चाचा के यहाँ से मंत्री महोदय राजधानी जाने के लिए निकल पड़े और जाते जाते उन्होंने रज्जब चाचा से पूछ ही लिया कि अब आप क्या करते हो? रज्जब चाचा ने उत्तर दिया, यहीं बरामदे में पुरानी मशीन से सिलाई करता हूँ। कुछ दिनों के बाद लोगों ने बड़े आश्चर्य से देखा कि रज्जब चाचा के 2 नई मशीन आ गई हैं। उन्होंने 2 बेरोजगार युवकों को अपने पास काम पर रख लिया। बाद में गांव वालों को पता चला कि वे मशीनें मंत्री महोदय ने भेजी थी। अब रज्जब चाचा खूब खुश रहने लगे। यही होना भी चाहिए कि जब कोई उच्च पदस्थ हो जाता है तो उसे अपने गांव के लोगों को रोजगार के लिए जरूर कुछ न कुछ प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ पर माता प्रसाद ने वही किया कि जब उन्हें पता चला कि हमारे बुजुर्ग रज्जब चाचा वही पुरानी मशीन पे सिलाई कर रहे हैं, उनकी आजीविका का वही एक साधन है, तो उन्होंने तुरंत मशीन भिजवा दी और साथ में 2 लोगों को नौकरी भी मिल गई। बेरोजगार लोग भी रोजगार पा गए। अब रज्जब चाचा को जमाने से शिकायत न रही और वे खुश रहने लगे। बच्चों, यहाँ पर रज्जब चाचा की जीवनी हमने पढ़ी, कहानी का हमने आनंद लिया। चलिए अब पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं। शब्द वाटिका। आदि अभ्यस्त, दनदनाती हुई, दौड़ती हुई। मुखाकृति चेहरा। हठात अचानक। सजल अश्रुपूर्ण। व्यस्त कामकाजी। विद्युत बिजली। सहसा अचानक। कुशलक्षेम हालचाल। मेहर दया। मुहावरे। चलिए पाठ में आए हुए मुहावरों की तरफ एक नज़र डालते हैं। बांछे खिलना, बहुत आनंदित होना। बाग बाग होना, खुश होना। सीने से लगना, प्यार से मिलना। दम मारना, आराम करना। एक वाक्य में उत्तर लिखो। शहर पहुंचकर रज्जब चाचा एक विद्यालय के पास क्यों रुक गए? शहर पहुंचकर रज्जब चाचा एक विद्यालय के पास भीड़ भाड़ देखकर रुक गए। कार से उतरकर रज्जब चाचा के पास कौन आया? कार से उतरकर रज्जब चाचा के पास शिक्षा मंत्री आए। बच्चों, ये छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर अगर आपने पाठ को अच्छे से समझा है तो आप स्वयं ही दे पा रहे होंगे। रज्जब चाचा ने माता प्रसाद को क्या आशीर्वाद दिया था? रज्जब चाचा ने माता प्रसाद को इंद्र होने का आशीर्वाद दिया था।
रज्जब चाचा के यहाँ किसका विवाह था? रज्जब चाचा के यहाँ उनकी पोती का विवाह था। मंत्री महोदय ने अपनी डायरी में क्या लिखा? मंत्री महोदय ने अपनी डायरी में 10 दिसंबर के दिन की बात लिखी। विरुद्धार्थी शब्द लिखो। अल्पायु, दीर्घायु, छल, निश्छल, अनुकूल, प्रतिकूल, रक्षक, भक्षक। बच्चों, एक बार वीडियो देखने के बाद कभी कभी कुछ अंश समझ में नहीं आते, इसीलिए आप वीडियो को बार बार देखिए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।